भारत आदिवासी पार्टी इन दिनों अपने विधायक के रिश्वत कांड के मामले में चर्चा में, लेकिन इससे पहले अपने अच्छे प्रदर्शन की वजह से चर्चा में थी। इसी बीच में राजकुमार रोट ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। भारत आदिवासी पार्टी से सांसद राजकुमार रोट ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा है कि कर्नल सोफिया के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के बदजुबान मंत्री विजय शाह के शर्मनाक बयान पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी के कारण हाईकोर्ट को आगे आना पड़ा है। जबलपुर खंडपीठ ने स्वप्रेरणा से विजय शाह पर गंभीर आपराधिक धाराओं में मामला पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए। भारत आदिवासी पार्टी मंत्री विजय शाह के बयान की कड़ी निंदा करती है और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर जहां पूरा देश गौरवान्वित है, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री विजय शाह की बदजुबानी से सभी देशवासियों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। सार्वजनिक मंच पर कर्नल सोफिया कुरैशी के संदर्भ में मंत्री ने जिस तरह की बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की, उससे भारत की सौहार्द और धर्मनिरपेक्षता की भावना को ठेस पहुंची है। स्वाभाविक ही सभी ने इसकी भर्त्सना की। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश की टिप्पणियों और मंत्री के खिलाफ बिना देर किए प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश से लगाया जा सकता है। इस मामले में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने साफ शब्दों में कहा कि मंत्री का बयान न केवल व्यक्तिगत मानहानि है, बल्कि समाज के ताने बाने पर भी चोट करता है। इसके अलावा जब एक न्यायाधीश को कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए ये कहना पड़े कि हो सकता है कि कल मैं जीवित न रहूं, 4 घंटे में आदेश का पालन हो, तो इससे व्यवस्था की जटिलता और उदासीनता का पता चलता है। विडंबना तो ये है कि अदालत के इस तरह के रुख के बावजूद आरोप को स्पष्टता के साथ दर्ज करने में लापरवाही बरती गई। आपको जानकारी दे दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्नल कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले का खुद संज्ञान लिया और राज्य के पुलिस महानिदेशक को मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। अब सवाल यह कि आखिर किन किन धाराओं में केस दर्ज है और विजय शाह को क्या क्या सजा हो सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हुई है। उनके ऊपर राजद्रोह यानी कि देशद्रोह का मुकदमा हुआ। इंदौर में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विजय शाह के बयान के बाद उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 152, 196(1)(b) और 197(1)(c) में केस दर्ज हुआ। चलिए आपको बताते हैं कि इसमें सजा क्या हो सकती है। बीएनएस की धारा 152 की बात करें तो ये देशद्रोह की धारा है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने की है। बीएनएस की धारा 196(1)(b) अलग अलग समुदायों के आपसी सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला ऐसा कृत्य जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती या भंग होने की आशंका। बीएनएस की धारा 197(1)(c) किसी समुदाय के सदस्य को लेकर ऐसी बात कहना जिससे अलग अलग समुदायों के आपसी सद्भाव पर विपरीत असर पड़ता है या उनके बीच शत्रुता या घृणा का या फिर दुर्भावना की भावना पनपती हो या पनपने की आशंका इसके तहत दर्ज की गई है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार में सजा क्या हो सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात तो यह है कि बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 में देशद्रोह का जिक्र है। इसमें देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य शामिल हैं। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर न्यूनतम 7 साल की सजा या आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और इतना ही नहीं, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब अगर विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह का मामला साबित होता है तो उनको बड़ा झटका लगेगा। अगर जांच में विजय शाह के बयान को देशद्रोह के दायरे में पाया गया तो उन्हें जेल की सजा हो सकती है और उनकी सियासत भी कमजोर हो सकती है। अभी ये तो ऐसा लग रहा है कि विवाद बढ़ने से उनकी कुर्सी भी छिन सकती है। अब देखना होगा कि इसको लेकर बीजेपी भी कोई फैसला करती है या नहीं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।